हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्री महाभारत अष्टाविंशति अधिक द्विशतमोध्याय 228वां अध्याय। शार्ंगकोपाख्यान। मंदपाल मुनि के द्वारा जरिता शार्ंगिका से पुत्रों की उत्पत्ति और उन्हें बचाने के लिए मुनि का अग्निदेव की स्तुति करना। जन्मेजय उवाच किमर्थं शार्ंगकान् अग्निर्न ददाह तथागते तस्मिन् वने दह्यमाने ब्रह्मन् एतत् प्रचक्ष्व मे। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार सारे खांडोप्रस्थ वन के जलाए जाने पर भी अग्निदेव ने उन चारों शार्ंगकों को क्यों दग्ध नहीं किया, यह मुझे बताइए। विप्रवर, आपने अश्वसेन नाग तथा मय दानव के न जलने का कारण तो बताया है, परंतु शार्ंगकों के दग्ध न होने का कारण नहीं कहा। ब्राह्मण, उस भयानक अग्निकांड में उन शार्ंगकों का सकुशल बच जाना बड़े आश्चर्य की बात है। कृपया बताइए, उनका नाश कैसे नहीं हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, हे शत्रुदमन जन्मेजय, वैसे भयंकर अग्निकांड में भी अग्निदेव ने जिस कारण से शार्ंगकों को दग्ध नहीं किया और जिस प्रकार वह घटना घटित हुई, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। मंदपाल नाम से विख्यात एक विद्वान महर्षि थे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। क्या नाम है उनका? मंदपाल। राजन, वे ऊर्ध्व नेता मुनियों के मार्ग यानी ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर सदा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न और धर्म पालन में तत्पर रहते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया था और वे सदा तपस्या में ही लगे रहते। हे भारत, वे अपनी तपस्या को पूरी करके शरीर का त्याग करने पर पितृलोक में गए, किंतु वहां उन्हें अपने तप एवं सत्कर्मों का फल नहीं मिला। उन्होंने तपस्या द्वारा वश में किए हुए लोगों को भी निष्फल देखकर धर्मराज के पास बैठे हुए देवताओं से पूछा, देवताओं, मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुआ ये लोक बंद क्यों है, यानी उपभोग के साधन मुझे क्यों नहीं मिल रहे यहाँ पर। मैंने वहां कौन सा सत्कर्म नहीं किया जिसका फल मुझे इस रूप में मिला है। जिसके लिए इस तपस्या का फल ढका हुआ है, मैं उस लोक में जाकर वह कर्म करूंगा, आप लोग मुझे उसको बताइए। तो संक्षेप में, मंदपाल मुनि कौन थे? ब्रह्मचारी थे, और उन्होंने कठोर तपस्या व्रत धारण करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। मृत्यु के बाद उनको कौन सा लोक प्राप्त हुआ? पितृलोक। लेकिन पितृलोक की जो फैसिलिटीज है वो उनके लिए एक्सेस डिनाइड, कुछ मिल नहीं रहा था उन्हें। उनको आश्चर्य हो रहा था, मैं इतना तपस्या शुद्ध जीवन जीकर आया हूँ, फिर भी क्यों ऐसा। तो उन्होंने कहा, अभी वो बताइए जो मैंने नहीं किया, जिसके कारण ये एक्सेस नहीं मिल रहा। उस लोक में जाकर उस कर्म को पूरा करके मैं आता हूँ। देवा उचुहु, सारे देवताओं ने कहा, हे ब्राह्मण, मनुष्य जिस ऋण से ऋणी होकर जन्म लेते हैं उसे सुनो। यज्ञ, कर्म, ब्रह्मचर्य पालन और प्रजा की उत्पत्ति, इन तीनों के लिए सभी मनुष्यों पर ऋण रहता है, इसमें संशय नहीं। यज्ञ, तपस्या, वेदाध्ययन के द्वारा यह सारा ऋण दूर किया जाता है। आप तपस्वी हो और यज्ञ करता तो हो ही, लेकिन आपके कोई संतान नहीं है, अतः संतान के लिए ही आपके ये लोग ढके हुए हैं। इसलिए पहले संतान उत्पन्न कीजिए, फिर अपने प्रचुर पुण्य लोकों का फल भोगिएगा। श्रुति का कथन है कि पुत्र पुत नामक नरक से पिता का उद्धार करता है। पुन नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। अतः विप्रवर, आप अपनी वंश परंपरा को अविच्छिन्न बनाने का प्रयत्न कीजिए। तो कौन कौन से ऋण होते हैं मनुष्यों के ऊपर? देव, ऋषि, भूत, आप्ता, नृणाम, पितृणाम, ये 6 प्रकार के ऋण है, डेट। देवताओं का ऋण है, सूर्य हमें प्रकाश दे रहे हैं, वायु हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, वरुण हमें जल की संपदा दे रहे हैं, तो उनका ऋण है। ऋषि यानी व्यासदेव इत्यादि जो ऋषि होकर गए, उन्होंने हमें वैदिक ज्ञान दिया, हम कौन है, जगत क्या है वो पता चल रहा है हमको, उनका ऋण है हमारे ऊपर। भूत मतलब अलग अलग जो जीव सृष्टि है, गाय दूध दे रही है, मधुमक्खी शहद दे रही है, रेशम का कीड़ा रेशम का कपड़ा दे रहा है, कपास का प्लांट कपास का कॉटन दे रहा है कि नहीं, उनका ऋण है कि नहीं हमारे ऊपर? भूत ऋण। देव, ऋषि, भूत, आप्त। आप्त मतलब हमारे जो स्वजन बांधव वगैरह होते हैं, अलग अलग प्रकार से हमारी मदद करते हैं, जैसे हमारे माता पिता ने कुछ किया है हमारे लिए, तो आप्त, उनका ऋण होता है हमारे ऊपर। फिर नृणाम, जनरल पब्लिक जिसको कहेंगे, जैसे
कोई गुरडी कांचन का ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके कारण हम अच्छे से अपना यातायात के काम कर पा रहे हैं। अगर ट्रैफिक जैम हो जाए 2 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे हमारे बिना कोई काम किए। हाँ, तो उनका ऋण होता है हमारे ऊपर। हालांकि हम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उसके साथ, फिर भी उसका ऋण है हमारे ऊपर। या पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस का काम कर रहे हैं, फायर डिपार्टमेंट फायर का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, उनका ऋण होता है हमारे ऊपर। और पितृणाम मतलब हमारे फोर फादर्स, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनसे हमें कोई धरोहर प्राप्त होती है, कोई वंश परंपरागत व्यवसाय, धन, जमीन, घर, कुछ तो प्राप्त होता है, टैलेंट, तो उनके प्रति हमारा ऋण होता है। उसको कौन सा कहते हैं? पितृणाम। और अंत में राजा का ऋण होता है। जो भी हमारे प्रदेश का राजा है वो अगर स्ट्रांग है तो उसके कारण बाकी सब लोग अपना जीवन सुस्थित जीते हैं, क्रिमिनलिटी कम रहती है और हम अपना जीवन ठीक से कर पाते हैं। तो ऐसे अलग अलग ऋण हम पर होते हैं और इन ऋणों से उर्ऋण होने के मार्ग है। यानी उसको डेट का क्लियर करना है तो क्या करना होगा? देवताओं का ऋण क्लियर करना है तो यज्ञ करने होंगे और अर्चना करनी होगी भगवान की। ऋषियों का ऋण चुकता करना है तो वेदाध्ययन करना होगा, भागवत गीता ऐसा पढ़ना होगा, उसको पालन करना होगा, तो फिर ऋषि लोग संतुष्ट हो जाएंगे, हमने इतना मेहनत किया इन तक पहुंचाने के लिए, इन्होंने यूज किया उसको। फिर जो जनरल भूत हैं उनके लिए क्या है? हमें दान देना चाहिए, जैसे कबूतरों के लिए पानी रखना, चींटी तक को खाना डालना, कुत्ते बिल्ली जितने भी जीव जंतु हमारे आजू बाजू हैं उनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें मेंटेन करना चाहिए, स्पेशली फॉर गृहस्थ। फिर आप तक तो हम जो कमाते हैं या कुछ संस्कार कराते हैं उसके समय उनको बुलाकर प्रसाद खिलाना, उनको कुछ गिफ्ट्स देना, उनकी वाह वाह करना, थैंक यू वेरी मच, यू आर ग्लोरियस, आपकी वजह से हम यहाँ तक आ पाए। फिर नृणाम किंग्स एंड अदर लिविंग एंटिटीज, तो टैक्स भरना बराबर से, अलग अलग बिल्स पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, वो सब, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाउस टैक्स। और फिर पितृणाम, फोर फादर्स के लिए तिलांजलि देना, पितृपक्ष पालन करना या अलग अलग श्राद्ध इत्यादि कर्म करना। तो ये सब करने से हम उससे उर्ऋण हो सकते हैं। पूरा नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत हो सकता है, ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नवधा भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन वाली कृष्ण की भक्ति विशुद्ध रूप से प्रेम से करते हैं, तो हमको सेपरेटली किसी को भी ऋण चुकाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सेंट्रल आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उधर जाके टैक्स भर दिया तो भारत के जितने भी अलग अलग रोड टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, वो सबके पास वो पैसा पहुंच जाता है अपने आप, है कि नहीं? ऐसे कृष्ण भक्ति करने से बाकी सारे टैक्स चुक जाते हैं। तो इस प्रकार इनकी आयोजना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है? कभी कभी कुछ लोग फायदा तो लेते हैं आने वाला, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। दे टेक द फैसिलिटी विदाउट द करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने ब्रह्मचर्य अच्छा पालन किया, शादी भी नहीं किया, ब्रह्मचर्य ही रहे, लेकिन संतति उत्पन्न न करने के कारण उनके लिए जो भौतिक भोग के द्वार है वो खुले नहीं, क्योंकि संतति उत्पन्न करने से पितृओं का जो ऋण है वो चुकता होता है, वरना आपके पितर जो है वो आपसे नाखुश रहते हैं। प्रजातंतुम मां व्यवच्छेसी, ऐसे आदेश हैं। कौन सा उपनिषद? तैत्तिरीय उपनिषद। जो गुरुकुल से बाहर जाता है बच्चा, उसको गुरुजी उपदेश दे रहे हैं, वो कहते हैं कि संतति उत्पन्न करना, आगे जाके उसको वेदाध्ययन कराना। तो ये करने से वो पितृलोक के जो मटेरियल बेनिफिट्स है वो ऑन हो जाते हैं उस व्यक्ति के लिए। तो ऐसा किसको कहा गया, किसके द्वारा? धर्मराज के साइड में बैठे हुए देवताओं के द्वारा मंदपाल ऋषि को बताया गया। अभी मंदपाल ऋषि का यमराज में क्या, यमलोक में जाके क्या बातचीत हुआ वो हमको पता चला इधर बैठ के। हालांकि हमारे कुछ औकात नहीं है यहाँ तक पहुंचने का, लेकिन हमको अभी महाभारत पढ़ के समझ में आ रहा है कि उनकी चर्चा क्या हुई। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं का यह वचन सुनकर मंदपाल ने बहुत सोच विचारा
कि कहां जाने से मुझे शीघ्र संतान प्राप्त होगी। यह सोचते हुए अधिक बच्चे देने वाले पक्षियों के यहां वो गए। शार्ंगिक होकर जरिता नाम वाली शार्ंगिका से संबंध स्थापित किया। उन्होंने मन चाह रूप धारण करने की उनके पास सिद्धि थी, तो एक शार्ंगिक पक्षी का रूप धारण किया उन्होंने, और एक शार्ंगिकी होती है, जरिता नाम की उसकी पत्नी थी उस पक्षी की, उसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे बच्चे उत्पन्न किए, क्योंकि वो जल्दी से बच्चे देती हैं और ज्यादा क्वांटिटी में देती हैं। तो इनको क्या चाहिए था कि मनुष्य जन्म लो, फिर 21 साल का होने तक 21 साल निकालो, फिर उसके बाद शादी करो, फिर उसके बाद भी 9 महीने वेट करो, फिर उसके बाद बच्चा हो, इतना लंबा कौन जाएगा। तो उन्होंने ऐसे फास्ट फॉरवर्ड कोई तो एक मार्ग ढूंढ लिया पुत्र उत्पन्न करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है मॉडर्न टाइम्स में। जरिता के गर्भ से 4 ब्रह्मवादी पुत्रों को उस मुनि ने जन्म दिया। अंडे में पड़े हुए बच्चों को माता सहित वहीं छोड़कर वे मुनि वन में लपिता के पास चले गए। तो ये जरिता कहाँ रह रही है? खांडव पृष्ठ में। उसके बच्चे कितने हो गए हैं? 4। और वो बच्चों को माता सहित वहीं छोड़ के एक दूसरी कोई व्यक्ति है लपिता, उसके पास वो मुनि चले गए हैं। महाभाग मंदपाल मुनि के लपिता के पास चले जाने पर संतान के प्रति स्नेह युक्त जरिता को बड़ी चिंता हुई। उसके बच्चे हुए लेकिन उसके पिता ही छोड़ के चले गए। अंडे में स्थित उन मुनियों को यद्यपि मंदपाल ने त्याग दिया था, तो भी वे त्यागने योग्य नहीं थे। अतः पुत्र शोक से पीड़ित हुई जनिता ने खांडव वन में अपने पुत्रों को नहीं छोड़ा। वह स्नेह से विवल होकर अपनी वृत्ति द्वारा उन नवजात शिशुओं का भरण पोषण करती रही। उधर वन में लपिता के साथ विचरते हुए मंदपाल मुनि ने अग्निदेव को खांडव वन का दाह करने के लिए आए हुए देखा। अग्निदेव के संकल्प को जानकर अपने पुत्रों की बाल्यावस्था का विचार करके ब्रह्मर्षि मंदपाल भयभीत हो गए। महातेजस्वी लोकपाल अग्नि से अपने पुत्रों की रक्षा के लिए निवेदन करने लगे और उनकी स्तुति गाने लगे, मानो उनको कोई ईश्वर मान रहे हो। यू आर द सर्वे सर्व ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। इस भावना से वो उनका स्तुति आरंभ की। त्वम अग्ने सर्वलोकानां मुखं त्वमसि हव्यवाट्, त्वमन्तः सर्वभूतानां गूढश्चरसि पावक, त्वमेकमाह आहुः कवयस् त्वामाहुस्त्रिविधं पुनः, त्वामष्टधा कल्पयित्वा यज्ञवाहम् अकल्पयन्, त्वया विश्वमिदं सृष्टं वदन्ति परमर्षयः, त्वद्ब्रूते हि जगत्कृत्स्नं सद्यो नश्येत हुताशन, तुभ्यं कृत्वा नमो विप्रा स्वकर्म विजितां गतिं, गच्छन्ति सह पत्नीभिः सुतैरपि च शाश्वतीं। तो ऐसे वो सुंदर स्तुति गाने लगे। किसके लिए? अग्निदेव के लिए। हे अग्निदेव, आप सब लोगों के मुख हैं, आप ही देवताओं को भविष्य पहुंचाते हैं। हे पावक, आप समस्त प्राणियों के अंतस्थल में गूढ़ रूप से विचरण करते हैं। विद्वान पुरुष आपको एक अद्वितीय ब्रह्म रूप बताते हैं, फिर दिव्य भूम जठरानल रूप से आपके त्रिविध स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। आपको ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, इन 8 मूर्तियों में विभक्त करके ज्ञानी पुरुषों ने आपको यज्ञवाहन बना लिया है। महर्षि कहते हैं कि संपूर्ण विश्व की सृष्टि आपने ही की है। हे हुताशन, आपके बिना संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण लोग आपको नमस्कार करके अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ कर्मानुसार प्राप्त की हुई सनातन गति को प्राप्त होते हैं। हे अग्नि, आकाश में विद्युत के साथ मेघों की जो घटा गिराती है उसे भी आपका ही स्वरूप कहते हैं। इंटरेस्टिंग ना? मेघों की घटा ये अग्नि का स्वरूप है, क्योंकि वाटर इज कन्वर्टिबल इनटू फायर एंड फायर इज कन्वर्टिबल इनटू वाटर। जो पंच महाभूत है वो एक दूसरे में कन्वर्टिबल है। एक जगह पर बोलते हैं कि सूर्य इतना सारा तेज और उष्णता कहाँ से उत्पन्न कर रहा है? पानी से। There is a system by which it is converting water into fire. कोई बोलेगा साइंटिफिक कैसा हो गया ये? तो साइंटिफिक कैसा हो गया? वाटर का कॉम्बिनेशन क्या है? H2O। अगर आपके पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे आप H2 सेपरेट कर सकते हो और O सेपरेट कर सकते हो, तो H2 क्या काम करता है? फ्यूल का, ईंधन का काम करता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? तो अग्नि को जलने में मदद करता है। तो हो गया काम खत्म। आप पानी को जला सकते हो अग्नि को। आजकल हाइड्रोजन कार्स आ रहे हैं ना,
उनमें कुछ हद तक ये तत्व यूज किया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार ये जो वायु के कार्य है, अग्नि के कार्य है, ये विद्युत और मेघों की घटा से भी जुड़े हुए हैं। प्रलय काल में आपसे ही भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं, संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालती हैं। हे महान तेजस्वी जात वेदा, आपसे ही यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है। जाता वेद पुणे हिमान, हम कहते हैं अग्नि का नाम है। तथा आपके ही द्वारा कर्मों का विधान किया गया है। संपूर्ण चराचर प्राणियों की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है। आपसे ही पूर्व काल में जल की सृष्टि हुई और आप में ही यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। आप ही में हव्य कव्य यथावत प्रतिष्ठित है। हे देव, आप ही दग्ध करने वाले अग्नि हैं, धारण पोषण करने वाले धाता है और बुद्धि के स्वामी बृहस्पति हैं। आप ही युगल अश्विनी कुमार मित्र यानी सूर्य, चंद्रमा और वायु है। वैशंपायन जी कहते हैं, मंदपाल मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर अग्निदेव उन अमित तेजस्वी महर्षि पर बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न चित्त होकर उनसे बोले, मैं आपके किस अभिष्ट कार्य की सिद्धि करूं? क्या आपके मन में चल रहा है उसको मैं पूरा कर दूं? मंदपाल ने हाथ जोड़कर हव्यवाहन अग्नि से कहा, भगवान, आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा लें। बहुत अच्छा, बाढ़ तथा इति, ऐसे कहकर भगवान हव्यवाहन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और उस समय खांडव वन को जलाने के लिए वे प्रज्वलित हो उठे। इस प्रकार शार्ंगकोपाख्यान विषयक 228वां अध्याय पूरा हुआ। एनी रिफ्लेक्शंस और कमेंट्स? How many of you will get married in future? हाथ खड़ा करो। How many of you would like to remain brahmacharis in future? How many of you don't know? How do you not know? You're already married with 2 nice sons. So जो भी कंफ्यूज लोग हैं उनको शादी कर लेना चाहिए। जिनको लग रहा है डबल अश्योरेंस, उनको 21 साल के बाद प्रॉपर आश्रम में रह के 4 साल ट्रायल लेना चाहिए, 21 to 25। और बाकी जो है शादी करने वाले लोग, उनको कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 4 kids मिनिमम। ठीक है, हाई क्वालिटी प्रोजेनी ला के देना मेरे को इधर वापस, कुत्ते भी लेके ना बनाएंगे, ऐसे प्रोपा जी बोलते। Don't bring cats and dogs, bring human beings with some spiritual substance। ठीक है। 39+200तमोऽध्यायः, जनिता का अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिंतित होकर विलाप करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर जब आग प्रज्वलित हुई तब वे शारंगक शिशु बहुत दुखित और व्यथित और अत्यंत उद्विग्न हो गए। उस समय उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं जान पड़ता था। उन बच्चों को छोटे जानकर उनकी तपस्विनी माता शोक और दुख से आतुर होकर तो जरिता बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। जरिता बोली, यह भयानक आग इस वन को जलाते हुए इधर ही बढ़ी आ रही है। जान पड़ता है यह संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेगी। इसका भयंकर स्वरूप मेरे दुख को बढ़ाने वाला है। ये सांसारिक ज्ञान से शून्य चित्त वाले शिशु मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हें पाखें नहीं निकली और अभी तक ये पैरों से भी हीन है। हमारे पितरों के यही आधार है। सबको त्रास देती हुई, वृक्षों को चाटती हुई यह आग की लपट इधर ही चली आ रही है। हाय, मेरे बच्चे बिना पंख के हैं, मेरे साथ उड़ भी नहीं सकते। मैं स्वयं भी इन्हें आग से पार नहीं करा सकती, इन्हें को छोड़कर भी नहीं जा सकती। मेरे हृदय में इनके लिए बड़ी व्यथा हो रही है। कैसे मैं इन बच्चों को छोड़ दूं? कैसे इन्हें साथ लेकर जाऊं? क्या करने से कृतकृत्य हो सकती हूँ? मेरे बच्चों, तुम लोगों की क्या राय है? मतलब क्या खतरनाक बच्चे रहेंगे वो, अपनी इतना टिट्टू अवस्था में वो अपने मम्मी को काउंसलिंग दे सकता हूँ। मैं तुम लोगों के छुटकारे का उपाय सोचती हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, अपने अंगों से तुम लोगों को ढक लूंगी, तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगी।
पुत्रों, तुम्हारे निर्दयी पिता पहले से यह कहकर चल दिए है कि जरिता ज्येष्ठ है, अतः इस कुल की रक्षा का भार इसी पर होगा। दूसरा पुत्र सारीसृक अपने पितरों के कुल की वृद्धि करने वाला होगा। स्तंभमित्र तपस्या करेगा और द्रोण ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होगा। हाय, मुझ पर बड़ी भारी कष्टदायिनी आपत्तियां पड़ी हैं। इन चारों बच्चों में से किसको लेकर मैं आग को पार कर सकूंगी? क्या करने से मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है? इस प्रकार विचार करते करते जरिता विफल हो गई, परंतु अपने पुत्रों को उस आग से बचाने का कोई उपाय उसके ध्यान में नहीं आया। इस प्रकार बिलखती हुई अपनी माता से वे शारंग पक्षी के बच्चे बोले, मम्मी, माँ, तुम स्नेह छोड़कर जहां आग न हो उधर उड़ जाओ। यदि हम यहाँ नष्ट हो जाएं, तो भी तुम्हारे दूसरे बच्चे हो सकते हैं, परंतु तुम्हारे नष्ट हो जाने पर तो हमारे इस कुल की परंपरा ही लुप्त हो जाएगी। माँ, इन दोनों बातों पर विचार करके जिस प्रकार हमारे कुल का कल्याण हो वही तुम्हें करना चाहिए। यही उत्तम अवसर है उस निर्णय लेने को। तुम हम सब पुत्रों पर ऐसा स्नेह न करो जिससे सबका विनाश हो जाए। उत्तम लोक को जाने वाली इच्छा रखने वाले मेरे पिता का यह कर्म व्यर्थ न जाए। जरिता बोली, मेरे बच्चों, इस वृक्ष के पास भूमि में यह चूहे का बिल है। तुम लोग जल्दी जल्दी से इसके भीतर घुस जाओ। इसके भीतर तुम्हें आग से भय नहीं। तुम लोगों की इसमें घुस जाने पर मैं इस बिल का छेद धूल से बंद कर दूंगी। मेरा विश्वास है ऐसा करने से इस जलती आग से तुम्हारा बचाव हो सकेगा। फिर आग बुझ जाने पर मैं धूल हटाने के लिए यहाँ पर आऊंगी। आग से बचने के लिए मेरी यह बात तुम लोगों को पसंद आनी चाहिए। शारंगक बोले, अभी हम बिना पंखों के बच्चे हैं। हमारा शरीर मांस का लोथड़ा मात्र है। चूहा मांस भक्षी जीव है, वह हमें नष्ट कर देगा। होल में डालेंगे तो उसको लगेगा कि फ्री में फीस बांट रहे कोई तरह के। इस भय को देखते हुए हम इस बिल में प्रवेश नहीं कर सकते। हम तो यह सोचते हैं कि क्या उपाय हो जिससे अग्नि हमें ना जलावे, चूहा हमें ना मारे एवं हमारे पिता का संतान उत्पादन विषयक प्रयत्न निष्फल ना हो और हमारी माता भी जीवित रहे। बिल में चूहे से हमारा विनाश हो जाएगा, आकाश में उड़ने पर अग्नि से हो जाएगा। इन दोनों परिणामों पर विचार करने से हमें आग से जल जाना श्रेष्ठ जान पड़ता है। चूहे के हाथों कौन मरेगा? इससे अच्छा अग्निदेव के हाथों मरे। हम चूहे का भोजन बनना नहीं चाहते। यदि हम लोगों को बिल में चूहे ने खा लिया तो वह हमारी निंदित मृत्यु होगी। आग से जलकर शरीर का परित्याग करने के लिए यह शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है कि दैट इज बेस्ट। इस प्रकार 229वां अध्याय पूरा हुआ। एनी रिफ्लेक्शंस? क्वेश्चंस? त्रिशद अधिक द्विंशतोत्तमोऽध्यायः 230वां अध्याय। जरिता और उसके बच्चों का संवाद। जरिता ने कहा, बच्चों, चूहा इस बिल से निकला था। उस समय उसे बाज उठा ले गया था। उस छोटे से चूहे को वह अपने दोनों पंजों से पकड़कर उड़ गया। अब इस बिल में तुम्हारे लिए भय नहीं है। शारंगक बोले, हम किसी तरह यह नहीं समझ सकते कि बाज चूहे को उठा ले गया। उस बिल में दूसरे चूहे भी तो हो सकते हैं। हमारे तो उनसे भी भय है। आग यहां तक आएगी इसमें संदेह है, क्योंकि वायु के वेग से अग्नि दूसरी ओर पलट जा सकता है, परंतु बिल में तो उसके भीतर रहने वाले जीवों से हमारी मृत्यु होने में कोई संशय ही नहीं है। मतलब यहां रहेंगे तो अग्नि शायद पलट भी जाए, मृत्यु ना हो, लेकिन बिल में तो गारंटेड है। माँ, संशय रहित मृत्यु से संशय युक्त मृत्यु अच्छी है, क्योंकि उसमें बच जाने की आशा होती है। अतः तुम आकाश में उड़ जाओ। तुम फिर एक बार धर्मानुकूल रीति से सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी तुम्हें। जरिता ने कहा, बच्चों, जब पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली बाज बिल से चूहे को लेकर वेगपूर्वक उड़ जा रहा था, तो उस समय महान वेग से उड़ने वाले उस बाज के पीछे मैं भी बड़ी तीव्र गति से गई और बिल से चूहे को ले जाने के कारण उसे आशीर्वाद देती हुई बोली, शेनराज, तुम मेरे शत्रु को लेकर उड़ जा रहे हो, इसलिए स्वर्ग में जाने पर तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए और तुम्हारे कोई शत्रु ना रह जाए। जब उस पक्षी प्रवर बाज ने चूहे को खा लिया, तब मैं उसकी आज्ञा लेकर पुनः घर लौट आई। अतः बच्चों, तुम लोग विश्वास पूर्वक बिल में घुसो, वहां तुम्हारे लिए भय नहीं है।
महान बाज ने मेरी आंखों के सामने ही चूहे का अपहरण कर लिया। शारंग बोले, बाज ने चूहे को पकड़ लिया, इसको हम नहीं जानते, और जाने बिना हम इस बिल में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। बेटो, मैं जानती हूँ बाज ने अवश्य चूहे को पकड़ लिया, तुम लोग मेरी बात मानो, इस बिल में तुम्हें कोई भय नहीं है। शारंग, माँ, तुम झूठे बहाने बनाकर हमें भय से छुड़ाने की चेष्टा ना करो। संदिग्ध कार्यों में प्रवृत्त होना बुद्धिमानी का काम नहीं है। हमने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है, और हम पहले कौन थे इस बात को तुम नहीं जानती, फिर तुम क्यों कष्ट सहकर हमारी रक्षा करना चाहती हो? तुम हमारी कौन हो और हम तुम्हारे कौन है? माँ, अभी तुम्हारी तरुणावस्था है, तुम दर्शनीय सुंदरी हो, पति के अन्वेषण में समर्थ हो, अतः पति का ही अनुसरण करो, तुम्हें फिर से सुंदर पुत्र मिल जाएंगे। हम आग में जलकर उत्तम लोक प्राप्त करेंगे। यदि अग्नि ने हमें नहीं जलाया तो तुम फिर हमारे पास चले आना। जन्मेजय, बच्चों के ऐसा कहने पर शार्ंगी उन्हें खांडावन में छोड़कर तुरंत ऐसे स्थान में चली गई जहां आग से कुशल पूर्वक बिना किसी कष्ट के बच जाने की संभावना थी। तदनंतर तीखी लपटों वाले अग्निदेव तुरंत वहां आ गए जहां मंदपाल के पुत्र शारंगक पक्षी मौजूद थे। तब उस जलती हुई आग को देखकर वे पक्षी आपस में वार्तालाप करने लगे। उनमें से जरितारी ने अग्निदेव को यह बात सुनाई। 4 नाम क्या उनके? जरितारी, शारी, सुकर, स्तंभमित्र और द्रोण। अभी इस प्रकार शारंगकोपाख्यान विषयक 230वां अध्याय पूरा हुआ। अभी बाकी सारे अध्याय हम कल देखेंगे। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।